जाना मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा Do you know that how to write our own constitution from our Indian constitution? हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत और मैं आज आपको बताऊंगा कैसे हम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकते हैं फ्रॉम आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए, जितना कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल साइंस इतना ट्रांसफॉर्मेशनल है कि हर जगह हम अपने आप को इवॉल्व करने का, अपने आप को एडवांस करने की अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। आप देखिए, 15 अगस्त 1947 को हमको फ्रीडम मिला एंड 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया। लेकिन हम 26 जनवरी को भी उतना ही सेलिब्रेशन के साथ मनाते हैं जितना हम अपने फ्रीडम वाले डे को मनाते हैं। क्या रीजन है? फ्रेंड्स, फ्रीडम इज नेसेसरी टू एक्सप्लोर आवर एबिलिटीज, आवर कैपेबिलिटीज, बट if this freedom is not in the boundaries of discipline, then it can create havoc also. इसीलिए जब हमें फ्रीडम मिला तो हमारी कंट्री के एबल लीडर्स ने बहुत रिसर्च किया, बहुत कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और फिर अल्टीमेटली हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिससे कि हमारी गवर्नमेंट को, हमारी जुडिशरी को और सिटीजन्स को उनके राइट्स और उनकी ड्यूटीज का डिसिप्लिन मिला। हमारी लाइफ में भी कई बार ये फ्रीडम मूवमेंट आता है, जैसे कि हम कभी कॉलेज लाइफ में जाते हैं, जैसे कि हम कभी बाहर जॉब करने चले जाते हैं अपने घर से दूर, तो हमें अपने तरीके से अपने लाइफ को जीने का मौका मिलता है। कई बार हम इसको अच्छे से जीते हैं और कई बार हम कुछ इस तरह भी जीते हैं। लाइफ और रियल लाइफ में डिफरेंस होता है। रियल लाइफ में भी अगर हम अपने आप को डिसिप्लिन ना करें तो जो ड्रीम्स, जो सपने हमने बचपन से देखे हैं अपने गोल्स को लेकर, वो शायद ड्रीम्स ही रह जाएं और शायद हम अपनी लाइफ में हैवॉक क्रिएट कर दें। आपकी लाइफ में डिसिप्लिन कैसा होगा ये तो आप डिसाइड करेंगे, बिकॉज यू नो व्हाट आर योर गोल्स, व्हाट आर योर ड्यूटीज, व्हाट आर योर रिस्पांसिबिलिटीज एंड व्हाट आर योर ऑब्स्टेकल्स। बट मैं आपको बताऊंगा ऐसे 3 टिप्स जिससे आपको आपका डिसिप्लिन डिजाइन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और जो 3rd टिप है वो गोल्डन टिप है, बिकॉज ये आपको मैच्योर करेगा आपके डिसिप्लिन को डिजाइन करने में। आप चाहे तो नोट भी बना सकते हैं, आप चाहे अपने लैपटॉप में नोट कर सकते हैं, टैबलेट में नोट कर सकते हैं, या फिर मेंटल नोट भी बना सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो लेट्स बिगिन। Legislature, before giving the constitution permanent form, they have researched a lot. They have researched on Indian people, their culture, their day-to-day dealings, and also they have taken different good points from different other countries' constitution, and then they finally given us this constitution. In a similar manner, we also have to do research. We have to research on ourselves. We have to research that what are our habits, what are our goals, what are the obstacles in achieving them. We have to take feedback from others also, and then we have to write each and everything on a piece of paper, or you can write it on your laptop, OneNote, whatever. There is a research by a psychology professor, Dr. Gail Matthews of Dominican University, California, in which 270 participants has taken part, and he found that if you write your goals on paper, then there are 42% chance increased to achieve those goals. In our constitution, our legislature has decided a date to incorporate that. That is 26 January 1950.
सिमिलरली हमें भी जो भी हमने अपना डिसिप्लिन बनाया है, जो भी हमने अपना गोल्स को सेट किया है, उसको एक डेट फिक्स करना चाहिए जिसे हम इंप्लीमेंट कर सके उस दिन। डोंट वरी व्हाट पीपल विल से, व्हाट पीपल विल थिंक, जस्ट इंप्लीमेंट दैट। एक बहुत बड़े पेंटर हैं पाब्लो पिकासो, आई होप यू नो दैट। उन्होंने कहा आवर एक्शंस इज द फाउंडेशनल की टू ऑल आवर सक्सेस। तो टेक द एक्शन, एग्जीक्यूट इट। अगर आपने एग्जीक्यूट नहीं किया तो सब वेस्ट हो जाएगा। तो डिसाइड अ डेट एंड एग्जीक्यूट इट। नाउ द गोल्डन टेप, amendment. Part 20, Article 368 of our Indian Constitution is solely dedicated for amendment. Our legislature was so smart. They know that though we are trying to give a perfect constitution to India, but फिर भी there is a chances to amend it in future. Because as per the time, place, circumstances, things will change. We need to amend. We may need to omit things. Similarly, we should also ready to amend. कई बार हम अपने स्केड्यूल को, अपने डिसिप्लिन को इस तरह से डिजाइन करते हैं, हम उसमें बहुत सारी चीजें डाल देते हैं और हमें लगता है कि हम सब कुछ फॉलो करेंगे एक ही बार में। उस तरह है जैसे कि एक पर्सन जिम में जा रहा है और सोचता है फर्स्ट टाइम में मैं 30 kg या फिर 20 kg उठाऊंगा। हमें रेडी रहना चाहिए अमेंड करने के लिए। अपने माइंड पे इतना प्रेशर नहीं डालना है कि उसको अपने गोल इम्पॉसिबल लगने लगे और अल्टीमेटली जो शेड्यूल बनाया था, जो डिसिप्लिन बनाया था, वो उसको छोड़ दे या फिर सोच दे कि ये मेरे से होगा ही नहीं। मेरे एक स्पिरिचुअल मेंटोर हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि जब भी एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए, तब हमेशा एक रूट डिसाइड होता है, लेकिन हमेशा 90% ऑफ द टाइम रूट चेंज करना पड़ता है। तो इसमें यह देखने वाली बात है कि हमें कहां पर है और कहां जाना वो फिक्स है और रूट दूसरा लिया जा सकता है हमेशा। तो ऑलवेज रेडी टू अमेंड। जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने भी सोचा था कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ वीडियोस मैं प्रोड्यूस करूंगा एक मंथ में, पर मैंने देखा थोड़े टाइम में तो हैक्टिक हो रहा है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया विद द हेल्प ऑफ माय स्पिरिचुअल मेंटोर्स कि नो, you should work on a meaningful content and try to produce lesser number of videos. So you also should ready to amend. So हमने जो point discuss किए वो थे that we should write it on paper, our goals, our habits, our obstacles. We should fix a date to execute that. Third, we should always be flexible to amend our discipline. Remember friends, this is not a one-time process. You have to do it over and over. और अगर इसमें आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स, our this channel is backed by senior spiritual mentors who are ready to serve you selflessly. So फ्रेंड्स, हमारे कंट्री का फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करता है कि हम अपने इंडिविजुअल लेवल पर अपने लाइफ के पर्पस को कितना सीरियसली लेते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।